अच्छा, तो नमस्कार श्याम जी। हम्म। नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज आज अच्छा दिन है। आज गणेश गणेश चतुर्थी है। जी, और हमारे यहाँ रखा गया है 1.5 दिन का। वो सब गणपति पीछे बप्पा। लगे हुए हैं, सब उस काम में लगे हुए हैं। बढ़िया। तो हमारे फिलाडेल्फिया में भी होता है, 10 दिन का गणेश उत्सव होता है यहाँ पर। अच्छा जी। हाँ, पिछले अब 2005 से शुरू हुआ है यहाँ पर। जी, हम लोग भी पहले नहीं करते थे, लेकिन जब से बेटी मुंबई में रहने लगी तो हमें भी वहाँ का कल्चर समझ में आया। जी आते जाते रहे हम। जी। जो बच्चों का कल्चर वही हमारा, तो हमने भी फिर अपना यही शुरू कर दिया। हाँ, और बिल्कुल। इससे बड़ी शांति मिलती है। गणेश उत्सव वैसे वैसे बेसिकली महाराष्ट्र से ही आया है, सभी जगह फैला हुआ है। हम्म। और यहाँ पर भी महाराष्ट्र से ही मराठी मंडल यहाँ पर उसमें लीडरशिप मैंने लेता तो अपने डेस्कटॉप पे लगाया हुआ है गणपति। है। जी। बढ़िया। तो आज का क्या है, क्या सीन है आज का, आज भारत में क्या है? अच्छा, एक बड़ी मतलब एक तरह से देखी जाए तो बड़ी दुखद घटना है, जो नई पीढ़ी के लोगों को शायद उसका 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 जो अ, अहम स्वभाव है उसको समझ में शायद ना आए उनको। लेकिन रशिया के नेता मिखाइल गोर्बाचोव, उनका जो है गोरबाचेव, जिनके यहाँ देहांत। पे एक निशान सा था। जी जी, उनका। तो गोर्बाचोव जो है उनका देहांत हो गया है। और अच्छा अच्छा अच्छा। जी मैंने गोरबाचौक पे कार्टून भी बनाया था सर, एक टाइम पे। जी जी, बिल्कुल। हम सब ने बनाए थे, मुझे इसलिए याद आया, मैंने कहा हम्म। कि तो ये हो गया है। तो गोर्बाचोव सबको याद याद रहेंगे, गोर्बाचोव सबको। अरे बड़ा मशहूर नेता था, बड़ा धाकड़ नेता था। जी जी उसके रहते हुए ही रूस का विखंडन हुआ था। जी उसने ही रूस को एक तरह से आजाद किया था कि भाई अपने अपने घर सब जाओ। जी जी जी, बिल्कुल। और 89 में जो हुआ रशिया का, कि रशिया पूरा विखंडन हो गया रशिया का। और हम्म। 50 सालों से शुरू जो शीत युद्ध खत्म हो गया। और गोर्बाचोव जो है वो, इसलिए मुझे लगता है इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा, कि जो 50 साल जो एक शीत युद्ध चला दो बड़ी महासत्ताओं के जी बीच में, तो वो बिना किसी एक बुलेट फायर किए वो खत्म हो गया। जी 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 जी, ये बिल्कुल। बात हुई। तो मैंने आज उसके लिए एक ये भी बनाया था, एक उनका कैरिकेचर बनाया था, लेकिन उसकी जो ये जो पीएनजी फाइल है वो थोड़ा सा ठीक से दिखाई नहीं दे रही, वो जेपेग फाइल ठीक से दिखाई देगी। तो मैं एडिटिंग में उसमें उसके साथ लगा दूंगा। तो गोर्बाचोव का इसलिए ये था कि गोर्बाचोव को अपने भारत के और दुनिया भर के कम्युनिस्ट लोग बहुत उनका ये करते थे। हम्म। बहुत तिरस्कार था उनको गोर्बाचोव के लिए, कि गोर्बाचोव ने जो रशियन पूरा जो साम्राज्य था वो अकेले आदमी ने पूरा तहस नहस कर दिया। इसके लिए भारत के और दुनिया भर के कम्युनिस्ट लोग बड़े नाराज थे उनके ऊपर, जो अभी तक उनकी नाराजगी चल रही है, मुझे लगता है। तो ये एक बात है। और बाकी क्या चल रहा है इंडिया में, बाकी क्या हो रहा है? इंडिया में सर वो वही सब करप्शन पे लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट मैटर तो नहीं है, लेकिन उसे बना दिया है मीडिया ने बहुत ज्यादा मसालेदार। जी, मैं वही पढ़ वही रहा था। केजरीवाल को लेके जो है, मतलब दुनिया भर की जो खबरें आ रही हैं, उसी को मद्देनजर रख के कार्टून बन भी रहे हैं, बनाए भी जा रहे हैं। और न जाने कब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि जहां तक है मैं समझता हूँ, ये आम आदमी पार्टी इनका एक करेक्टर है। ये इन पे इल्जाम लगाओ
तो ये आप पे पलट के इल्जाम लगाते हैं। और इनकी राजनीति जो है वो केवल आरोप प्रत्यारोप पर ही आधारित है। मुद्दा वगैरह कुछ नहीं है, वो तो फ्री में बांटना वो सब मुद्दा नहीं होता है, वो सब तो बेकार की चीजें होती हैं कि ये हमारा मुद्दा है जी, ये शिक्षा हमारा मुद्दा है, और वो जो है तुम्हारे भ्रष्टाचार को दूर करना हमारा मुद्दा है। तो वो सब तो बेकार की चीजें है, वो तो ढोंग है, उसको तो कोई नहीं मानता। लेकिन इनका जो मेन स्टाइल है इनका लड़ने का, ये मोदी पे हमला जरूर सबसे ज्यादा तेज यही करते हैं। जी इन्होंने दुनिया भर की बातें उठा दी अभी 2-4 दिन में ही, और उसी को लेके जो है मतलब काफी न्यूज वगैरह चल रही थी कि इन्होंने जी विश्वास मत बुलाया गया। अरे भाई, इतनी जो आपकी विधानसभा है उसमें से 70 में से 62 आपके विधायक हैं। आपको ये विधानसभा में विश्वास मत बुलाने की क्या जरूरत थी? आप तो सिक्योर है हर तरफ से। लेकिन वो ये दिखाने के लिए कि नहीं बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ रही है और हम उन्हें तोड़ने नहीं दे रहे, कमाल नौटंकी, की बात करते हैं। नौटंकी मतलब शुरू से उसका ये ड्रामा और नौटंकी उसका, अरविंद केजरीवाल का तो ये धंधा ही रहा है, नौटंकीबाज। जी हाँ, वही वही कि हम ऐसा कर रहे हैं और वो हमें ऐसा नहीं करने दे रहे। जी बिल्कुल। और अब तो क्या गुजरात में काफी वो उसका चाले चल रहा है ना गुजरात के अंदर, वो जोर लगा रहा है वहां पर, क्योंकि कांग्रेस पूरी खत्म हो गई है अभी। हाँ तो वहां पर वो जोर लगा रहा है, तो देखते हैं। तो वहां से कुछ क्या खबरें आ रही है क्या, उसका वहां पर कुछ चल रहा है? भाई, गुजरात में ऐसा है ना कि ठीक है कांग्रेस तो खत्म हो ही गई है। गुजरात क्या, बहुत सारी जगह खत्म हो गई है कांग्रेस तो। जी लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां बीजेपी बहुत समय से सत्ता में है। जी तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी अगर दिक्कत कहें तो वो ये हो सकती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। बिल्कुल। और वो है, मुझे मैं तो वही बातें सुन रहा हूँ कि गुजरात में वहां के जो एमएलएज है वो कुछ काम नहीं करते, सब चाहते हैं कि मोदी जी कुछ कर दें, अमित शाह जी कुछ कर दें, और ये बैठ के जो एमएलए जो है वो बैठे रहे कुछ काम न करे, इस टाइप का सभी जगह हो रहा है बीजेपी का। ये मैंने भी वो सुना है। वो बहुत सारी जगह ये है, जी बहुत सारी जगह ये यूपी में भी यही है कि जी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मतलब कोई खास वजनदार आदमी नहीं है, लेकिन पार्टी के ब्रांड के नाम से वो जीत के आए हुए हैं। मोदी ब्रांड कहिए, योगी ब्रांड कहिए, भाजपा ब्रांड कहिए, उसके उनके ब्रांड पे जीत के आए हैं। जी। और वो देखा जाए तो मेरे अपने इलाके में एक है विधायक है, हम्म। वो उनका कोई मतलब उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती, कभी आते नहीं है कभी जाते नहीं है, कोई पोस्टर वोस्टर दीवारों पर जरूर दिखाई दे जाते हैं उनके। वैसे उनके पास कोई ये नहीं है कि भाई कोई उन्होंने ऑफिस खोला हुआ हो कोई ऐसा, कि भाई समस्या सुनाने के लिए विधायक लोग जो के पास जो है लोग जाते हैं, तो ऐसा कोई उन्होंने वो नहीं खोला हो। पब्लिक के बीच में जाके कोई काम नहीं कर रहे, जब इलेक्शन होने होते हैं तो साल 1.5 साल पहले जो है अपने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे नेता है जो केवल बीजेपी के नाम पे जीते हुए हैं, और वो चीज अच्छी नहीं है। नहीं बिल्कुल अच्छी है ही नहीं वो। और इसके लिए मैं पार्टी को, पार्टी के अध्यक्ष से लेके पूरा वो जो सेटअप है वो बिल्कुल गलत है, कोई किसी में कोई दम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसकी तरफ देखते भी है, ये उनकी सोची सोची हुई चाल है ये, ऐसे मुझे लगता है। जो बड़े कौन सी? नेता हैं ये सोच समझ कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये कोई एक्सीडेंटल। कौन कौन कौन? बीजेपी? जी। वो मतलब मोदी शाह ये चाहते ही ऐसे है कि पार्टी ऐसी ही रहे, नहीं तो वो हाँ। चाहेंगे अगर तो वो ठीक ठाक लीडर्स को इंस्पायर कर नहीं, सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए सारा कुछ नेगेटिव नहीं है। हम्म। बहुत सी चीजें चेंज भी हुई हैं, मैं समझता हूँ। जैसे पहले सरकार होती थी, पहले विधायक होते थे, एमपी होते थे, वो लोग बिल्कुल जो मतलब जितने पहले ढीले होते थे उतने नहीं है आज के समय। हम्म। ऊपर से डंडा पड़ता है।
और मतलब कहने का ये है कि मोदी के जमाने में इतना मजा नहीं ले सकते जितना पहले लेते थे। और बिल्कुल। कुछ एक अच्छे लोग चुन के आए भी हैं जो वाकई में काम कर रहे हैं। अच्छा। अब ऐसा होता है कि जब देखिए खराब के बीच में जब कोई अच्छा आदमी काम भी कर रहा हो ना, तो वो गाली सबको ही पड़ती है हम्म। कि भाई ये सारे ही ऐसे हैं। जबकि जी। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग काम करने वाले भी हैं और काम तो कर रहे हैं, नए जो आए हैं वो काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक आदमी को उम्मीद होती है किसी चीज से, तो वहीं पे वो कुछ काम करता है। तो और कहीं तो कोई उम्मीद है नहीं। अब वोटर को भी यही है कि और कहीं उम्मीद नहीं है, इसीलिए मोदी को ही वोट दो। हम्म। और कहाँ से उम्मीद करेंगे आप? जी कोई जी। उम्मीद ही नहीं है। तो उसी तरह से जो है ना, जो विधायक है उसे भी ये भी पता है कि कल को मेरे को कान पकड़ के मोदी जी बाहर निकाल देंगे या योगी जी बाहर निकाल देंगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। जो बीजेपी से निकल के गए हैं वो इलेक्शन हारे हैं। जी। जैसे ओपी राजभर था आपका यूपी का, वो हारा हम्म। इलेक्शन। हम्म। एक वो थे कि तुम्हारे मौर्य जी थे, कोई वो और थे ये। उसमें। हाँ, जी। वो भाजपा उस किसी जमाने में बसपा में थे, बड़े भारी नेता थे और वो वो बिल्कुल भाजपा में आ गए। इलेक्शन से पहले निकल गए, जो गए थे ना वो। हाँ, इलेक्शन से पहले निकल गए थे, बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं ये हूँ, मैं हम्म। वो हूँ, हम्म। बीजेपी सांप है, मैं नेवला हूँ, ये वो, मतलब इस तरह की बातें करी थी क्या वो स्वामी हार प्रसाद गए? मौर्य। वो हार है। गए? वो हार गए? हाँ, वो उनकी औलाद जो है, उनकी बेटी मेरे ख्याल से वो बीजेपी में है अभी हाँ भी। हाँ, मैंने सुना था वो। तो मतलब ऐसे सुविधाजीवी नेता लोग जो है ऐसे हैं अभी। अभी कुछ ऐसे भी हैं, ये तो पकड़ में आ गए, बहुत से ऐसे हैं जो भी पकड़ में नहीं आए हैं। अभी है जी ऐसे जो अपनी गोटी फिट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जी। जी बिल्कुल। तो यहाँ भी ऐसा ही है। अब क्या है, आजकल तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं। जी। एक ये देख के मैं बड़ा हैरान हूँ कि सर्वे आ रहे हैं जी, मोदी को इतने परसेंट और केजरीवाल को इतने परसेंट और राहुल को इतने परसेंट और ममता बनर्जी को इतने परसेंट। जबकि इलेक्शन में अभी 1.5-2 साल है, पौने 2 साल के करीबन अभी बचा है। आप अभी से सर्वे क्यों करवा रहे हो? जी। और ये नहीं है कि बड़े चैनल हैं, छोटे मोटे जो पोर्टल चलाते हैं वो भी सर्वे करवा रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और कोई सर्वे एक सा नहीं है। वो तो खासियत है वैसे। सर, ये कार्टून दिख रहा है आपको? नहीं तो। हाँ हाँ। हाँ, अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? जी। अब ये मेरे को समझ में आ गया जी, शेयर करने की तरकीब। पहले मैं थोड़ा सा इस मामले में अनाड़ी था। ये सर विश्वास मत पे है, जो केजरीवाल जी ने विश्वास मत के लिए जो ड्रामेबाजी करी ना विधानसभा में। जी। अब विपक्ष बेचारा एक छोटा सा लंगड़ हाथ में लिए खड़ा है, वो तुम्हारी पतंग तो काट नहीं सकता। आप जितनी जी। मर्जी बार पतंग उड़ाओ, रोज रोज विश्वास मत लो, डेली आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ, डेली करो। आपके पास कोई और काम तो है नहीं, यही काम करो आप। ठीक लगा सर? जी 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 बिल्कुल। अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अच्छी, मेरे को ये बड़ी संतुष्टि हुई कि मैं इस कला में पारंगत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आज आज जाके हम। अब मैंने जो है कार्टून जो है वो अपने, पहले तो मैं पेपर के लिए बनाता था सर। पेपर में सीधी सी बात मैंने आपको बताई ना जी। कि ये मत बनाओ, वो मत बनाओ, ये वो, उससे वो नाराज हो जाएगा, उससे वो नाराज हो जाएगा। और जो मतलब ज्यादा कोई, मैं कोई ऐसा भी कार्टून नहीं बना रहा हूँ कि भाई कोई जिसको कहना चाहिए कोई कंट्रोवर्सी वाला। उसके बावजूद भी कार्टून जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जी। उसके पीछे कुछ हाथ तो होता है कि एडिटोरियल में लोग ये समझ, एडिटोरियल में जो लोग बैठे हैं उनकी ईगो भी काम करती है। वो नहीं चाहते कि कोई अच्छा, मतलब हमारे लिए कोई अच्छी कोई प्रेस कहीं से मिले, जी। या वो कार्टून हमारे जो है पसंद करे जाएं। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अब आज जो मैंने कार्टून बनाया है, हालांकि छपा नहीं है, वो मैं आपको और दिखा देता हूँ। अच्छा जी।
अन्ना हजारे जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है केजरीवाल को। जी कई लोगों ने अलग अलग तरीके से दिखाया है कि भाई अन्ना हजारे ने जो है वो चिट्ठी लिखी है। दिखाई दे रहा है सर? नहीं, अभी तक आया नहीं, पहले वाला ही है अभी तक। अच्छा अच्छा। अच्छा ये है, हाँ ये है ना। तो इसमें ये पीछे था ये कार्टून, ये दिख रहा है सर? चेंज हुआ? चेंज हुआ सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ये ये 2-3 दिन पुराना कार्टून था। ये छपा था कि भाई वो राहुल गांधी को लेके भाग रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हाँ क्योंकि हाँ कांग्रेस के पास और हाँ, कोई अब तो वो नहीं है। तो ये सब वो मैंने एक देखा था इसके बारे में मीम कि अभी उन्होंने ये किया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, तो ऐसी रेस है, 8-10 लोग दौड़ रहे हैं और सभी के ऊपर राहुल गांधी के चेहरे हैं, सभी राहुल गांधी, सब राहुल गांधी भाग रहे हाँ सर, हैं। ये तो है। अब ये इनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि ऐसा है सर, एक छोटी सी बात बताऊं। जी ये मेरी अपनी बात है, हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगे, कुछ दूसरी पार्टी वालों को, या मतलब वो कि कांग्रेस में एक संस्कृति रही है, दरबारी संस्कृति। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा फिल्मों में भी या वैसे भी कहीं पढ़ा लिखा हो कि दरबार में जब इंसान खड़ा होता है तो थोड़ी सी गर्दन झुका के खड़ा होता है बादशाह के सामने, जी आंखें नहीं मिलाता, और जी ऐसे करके ना यूं मतलब वो सलाम करता है। जी, तो वो इतने सालों से वो सर झुका के चलने की आदत जो बन गई है, उसमें खुद को राजा समझने की नौबत ही कहाँ आती है। बिल्कुल वो रीढ़ की हड्डी जैसी यूं हो गई है ना, वो यूं होती ही नहीं है। क्या करा? बिल्कुल। लेकिन उसको सब आदी हो गए कांग्रेस वाले, क्योंकि पैसा, पैसा और बेतहाशा सत्ता, सत्ता के साथ जो जो चीजें आती है, 70 साल से बिल्कुल एकदम माफिया तैयार करके रखा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि ये लोग जब भी सत्ता मिल जाती है तो कैसे उसका विभाजन किया जाए बहुत अच्छी तरह से करते हैं। कौन कौन से चीजें कहाँ कहाँ पैसा खाने के लिए है, इनको सब कुछ पता है। हाँ तो ये काम ये बड़ा करते। तो महाराष्ट्र में जो बनी थी ना 2.5 साल की सरकार, उसके अंदर सब लोग मिलजुल के, मिल बांट के, सब बंदर बाट चल रही थी उनकी, खा रहे थे। हम्म, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल। हाँ, और ये है अपने अन्ना हजारे। ये अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी है साहब केजरीवाल को अच्छा कि भाई तुम जो है इसके नाम पे आए थे, भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पे, और खुद भ्रष्ट हो गए हो। और जो ये हाँ शराब की नीति है ये हमने डिस्कस की थी। दरअसल ये किताब लिखी गई थी स्वराज, मेरे ख्याल से केजरीवाल ने लिखी थी। एक काफी लंबी चौड़ी किताब थी, मोटी अच्छा किताब थी, स्वराज। अच्छा तो उसमें कुछ बातें लिखी गई थी, हर चीज के बारे में लिखा गया था। तो उसमें शराब के बारे में भी लिखा था, शराब के ठेके किस तरह के हो। तो अन्ना हजारे ने उस समय ये, अन्ना हजारे की जब वो चल रहा था मूवमेंट, उस समय उसमें जो लिखा गया था वो ये था कि शराब का ठेका जिस एरिया में खुले, वहां की 50% से ज्यादा महिलाएं अगर उसमें रजामंद हैं तब खुलना चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं। अब इन्होंने केजरीवाल जी ने जो है शराब के ठेके औने पौने तरीके से दिए हैं, बांटे हैं कुछ एक दो मैंने ब्लैक सुना है लिस्टेड कुछ कंपनी। 800 900 ठेके दिए हैं, मैंने सुना है कुछ। सर उसमें बहुत सारे ब्लैक लिस्टेड भी हैं। जी अच्छा, कुछ एक ऐसे भी ठेके हैं, क्योंकि एक रूल है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको रिटेलर बनने का हक नहीं होता है। इन्होंने उनको भी रिटेलर बनाया है, मैन्युफैक्चरर हम्म को सीधा प्रॉफिट पहुंचाने के लिए, कि हम्म तुम्हारे बीच में से हम वो हटा के और तुम्हें सीधा तुम अपनी रिटेल करो, हम्म, इधर बनाओ इधर बेचो, इधर बनाओ इधर बेचो। बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत फायदा लिया है, ऐसी बात नहीं है। और भाई साहब एक बात बताऊं, कोई अपने मुंह से कबूलेगा नहीं, जी पैसा खूब अच्छे से खर्च हुआ है पंजाब वगैरह में जो इलेक्शन हुए हैं, और गुजरात में भी जो ये मूंछों पे ताव दे रहे हैं, तो इनके पास पैसा है। बिल्कुल।
वही है, पैसा पैसा देने का उसने पूरा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए 1,000 करोड़ उसने अब खर्चे किए हैं। तो कोई न्यूज़पेपर वाला कोई बात, कोई मुंह नहीं खोल रहा है न्यूज़पेपर वाला कोई। अब सर ऐसा है ना, ईडी सीबीआई कितना भी लगा लो, ये इतनी आसानी से काबू आने वाली चीज नहीं है। नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव के जमाने में जो उसके बहुत सारे नोट पकड़े गए थे, आपको याद होगा। जी। अखिलेश यादव के कोई संगी साथी थे, वो ये थे सेंट के मैन्युफैक्चरर। ये कानपुर के पास ही एक जगह पड़ती है कन्नौज। तो वो वहां पकड़े गए थे, वहां पे बहुत बल्क में पैसा पाया गया था, सोना भी पाया गया था। और वो आज तक बंद है, उनके आज भी उनके पास जवाब नहीं है कि किसका है। लेकिन ये जग जाहिर था कि वो अखिलेश यादव का ही पैसा था। अखिलेश यादव जैसे, या फिर जो वहां पकड़ा गया है झारखंड में, मनी पकड़ा गया है, और वो जिसके दो AK-47 की राइफल भी पकड़ी गई है। जी। तो वो लोग अनाड़ी हो सकते हैं, मगर आप केजरीवाल को अखिलेश यादव जितना लल्लू मत समझिए। हम्म। केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुका है। जी। तो उसने उसके यहाँ गड्डियां तो नहीं मिल सकती। अब सत्येंद्र जैन के यहाँ के किसी करीबी के मिल गई हो, वो एक बात दूसरी है। लेकिन उसके यहाँ इतनी तरह आसानी से गड्डी निकलने वाली नहीं है। और वैसे वो साइन भी नहीं करता है, वही वो भी एक तमाशा चल रहा है ना बाजू में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। क्या जी? किसी फाइल के ऊपर वो सिग्नेचर करता ही नहीं है, हस्ताक्षर करता नहीं है। हाँ, उसने कोई अपने पास कोई वो रखा ही नहीं है ना, कोई भी जो नहीं, वो है। नहीं वो करता ही नहीं है, तो मतलब इसके कोई, लिए, इसके लिए उसकी ये फाइलें सर सब एक और वापस ले कार्टून ली बनाया हैं। था। जी। ये भी अरे फिल्मी, अच्छा। फिल्मी आजाद। गाने को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बना दिया। गाना जी। है सुन 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 बरसात की धुन सुन, जी। लेकिन हमने आजाद को बना दिया है। गुलाम नबी आजाद है, वो गए तो उसके बाद में कश्मीर के 64 नेताओं ने उनके पीछे एक रास्ता ले लिया। जी। अब कुछ लोगों की कयास लग रही है कि ये भाजपा में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा में नहीं आएंगे, ये अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। जी इनके बिल्कुल। पास अच्छा समर्थन आ गया है कश्मीर में, ये अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। और हाँ, ये हो सकता है कि चुनाव के बाद में ये भाजपा से कोएलिशन कर लें। जी, कोई गठबंधन हो, क्योंकि मोदी है जी ना? ने वो ये फूट डालने का काम तो मोदी जी ने लोकसभा में अपने भाषण में ही कर दिया था। पूरा जी जी। भारत के सामने ही कर दिया था वो। फूट डालने का काम तो मोदी जी ने किया है इसके अंदर, वो तो सबने देखा था। नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं चलिए, अब ये कुछ समस्या। अब मैं कुछ शेयर करता हूँ अपने यहाँ से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप करिए। तो मेरे पास है आज एक दो। तो एक जो है हमारे, एक एक बड़ा अच्छा कार्टून है, हमारे दोस्त हैं, ये महाराष्ट्र के पुणे से हैं। और इनका नाम है अष्टेकर। अष्टेकर हूँ। नाम है इनका, अष्टेकर। अच्छा अच्छा अच्छा। अष्टेकर नाम है, बड़े सीनियर है, आर्किटेक्ट है, बहुत ही सीनियर है, और रिटायर हो चुके हैं। और हम्म। इनकी एक बड़ी बिल्कुल खास शैली है इनकी। तो अभी जो दिल्ली में जो वो 2 टावर गिराए गए ना, दिल्ली में जो 2 टावर गिराने का काम जो हुआ। हाँ, ट्विन टावर जो गिरे हैं उसके जी सुपर टेक हाँ। वालों के, तो उसके पूरे ऊपर दिन उसी का उन्होंने हंगामा रहा है सर। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बनाया है, बहुत बड़ा खूबसूरत कार्टून है ये, तो मैं ये दिखाता हूँ आपको। दिखाइए। तो ये देखिए। अरे वाह सर। तो ये अरे वाह। तो ये ये देखिए। देखिए, मैंने ये इनकी ड्राइंग का स्टाइल देख के मुझे याद आ गया, ये कार्टून मैंने देखे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा है कार्टून, इसके लिए ये मैं। सारा इनका काम जो है मैनुअल है, इतना अच्छा काम, बढ़िया काम है। ये बिल्कुल। कोई कंप्यूटर का इसमें कोई झंझट नहीं नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाथ से बनाया है, और इनकी ये स्टाइल ही है। तो इसको मतलब कहते, इसको कहते कार्टून, ये है कार्टून की टंग इन चिक, जिसको बोलते हैं टंग इन चिक, बिल्कुल ऐसे कमेंट ऐसे बनाया है उन्होंने, बढ़िया, कि वो देख के बिल्कुल पता चल जाता है, इसके अंदर कोई कैप्शन नहीं है, कुछ नहीं है वो, लेकिन कार्टून देख के ही मजा आ जाता है उसके अंदर आपको। तो इसके लिए मुझे लगा कि इतना सही कार्टून है ये, कि जिसके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
हाँ, बहुत से कार्टून ऐसे होते हैं सर, उसमें कुछ लिखने की जरूरत होती भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, वाकई में मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। और जी सबसे बड़ी बात है कि सिंपल बनाया है बिल्कुल। कोई जैसे आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह घुसेड़ के उसको ये वो, नहीं 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 नहीं, वैसे बिल्कुल कुछ पूरा नहीं। मैनुअल दिखाई दे रहा है कार्टून। जी बिल्कुल, और यही उनकी स्टाइल है। और हम एक दिन उनको बुलाते हैं अपने चैनल के ऊपर। अच्छा जी। जी बिल्कुल। तो ये मैं एक शेयर करना चाहता था। अब उसके साथ जो है दूसरा है, वो अपने अन्ना हजारे और इनके ऊपर बनाया दूसरा। क्योंकि इनके ऊपर मैं केजरीवाल पे। बिल्कुल, इनका जब लोकपाल आंदोलन जब चल रहा था, तब से मैं इनके ऊपर कार्टून बनाता आ रहा हूं। तो मैंने कहा चलो अब जो इनका, अब ये दौर आ गया है इनका कि 2011 से 2010-11 से लेके 2022 तक क्या हम्म। क्या बदलाव, क्या अच्छा, क्या ये बदलाव केजरीवाल आए जी हैं। खड़े हैं, ये अन्ना से पूछ रहे हैं आप जी कौन है, मतलब ये पहचानते भी नहीं उन्हें। पहचानता, अब मैं पहचानता नहीं और हूँ। वो उधर लगा पड़ा है अपने दारू वारू भजिया भजिया खा रहा है अपने तबीयत से। बिल्कुल। तो ये दोनों मजे मार रहे हैं। और अन्ना जी बेचारे आके पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो क्या रहा है, तो ये कह रहे हैं कि अब आप कौन। अच्छा मिलिंद जी, एक चीज मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हमारे एक एडिटर है, उनसे भी एक बार मेरी चैटिंग पे बातचीत हुई थी, बहस हुई थी इस बारे में। जी। वो मेरे से कहते हैं कि यार आप लोग कार्टून बहुत ज्यादा केजरीवाल पे क्यों बनाते हो। अच्छा। मैं कोई सही सा जवाब नहीं दे पाया, हालांकि मैंने यही कहा, मैंने कहा वो इतना ज्यादा एंटरटेनिंग करेक्टर है कि उस पे हम कार्टून बनाते हैं। जी उसके कार्टून देख के हमें, हाँ ये आपने ग्रे टोन में दिया, वो बिल्कुल ब्लैक में था ना, हाँ इसमें वो वाला तो टोन दो थोड़ी फाइलें थी, कंप्यूटर से डाली। तो इसमें थोड़ा सा एडिशन किया हुआ है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा लगा। ये कार्टून ऐसे बनने चाहिए, ये हमारे जमाने के कार्टून है सर। मैं भी पहले ऐसे ही बहुत कम लाइनें और बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं, और अपने सीधा सीधा कार्टून बना। हाँ हाँ बिल्कुल। अब क्या है कि आजकल तो अपनी कलाकारी दिखाने के चक्कर में कार्टून को ऐसे बना देते हैं जैसे हवाई जहाज। जी, और वैसे मैं उसकी समझता कोई हूँ जरूरत कार्टून, नहीं। नहीं नहीं, आपकी क्या राय है वैसे। हम्म। मैं ये समझता हूँ कि कार्टून जो होना चाहिए, उसकी ड्राइंग जो है बहुत मिनिमाइज होनी चाहिए। जी उसमें केवल वो करेक्टर होने चाहिए, फालतू का ये वो। हालांकि आर के लक्ष्मण जी का एक अलग उनका एक स्टाइल था, और उनका स्टाइल अपनी जगह था, और बहुत अच्छा भी लगता था वो देखने में। जी। लेकिन हर एक आदमी वैसी ड्राइंग कर नहीं सकता। आज की डेट नहीं, में तो मेरे ख्याल से एक भी आदमी नहीं है जो वैसी ड्राइंग कर। और वैसे भी आर के लक्ष्मण का स्टाइल भी मिनिमलिस्ट ही था। वो कुछ ज्यादा चीजें बनाते नहीं थे, उनके पास समय भी वैसे कहाँ होता था, हर रोज एक कार्टून बनाना पड़ता था। तो बिल्कुल जितनी लाइनें चाहिए उतनी आजकल होती उतनी थी। पेशेंस भी नहीं है लोगों में बनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, और वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरा अपना वो है कि भाई कार्टून में कम से कम लाइनें हो और सिंपल लाइनें हो। जी कोई बच्चा अगर उसे देखे तो कॉपी करके अपने लिए कार्टून बना ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कार्टून के लिए देखिए, कार्टून के लिए आपके पास पूरे सभी ऑप्शंस हैं। मैं तो ये कहता हूँ हम्म। कि हर एक आपका फ्रीडम है, क्योंकि उसको कार्टून को आपका वो चित्र कितना अट्रैक्टिव है, और चित्र कितना आपने लियोनार्डो दा विंची की तरह आपने बनाया है, क्या माइकल एंजेलो की तरह बनाया है, उसके ऊपर उसकी कीमत नहीं है कार्टून की। कार्टून का कार्टून की कीमत जो है, उसका मूल्य जो है, उसके अंदर पंच कितना है, उसके अंदर पॉलिटिकल कमेंट कितना है, उसके अंदर ह्यूमर कितना है, इसके ऊपर उसका पूरा वजन है। इसके ऊपर नहीं कि वो चित्र कितना अच्छा बना है। ठीक है, चित्र अच्छा है तो आप देख लेंगे, लेकिन अगर उसके अंदर कोई व्यंग्य नहीं है, कोई उसके अंदर पंच लाइन नहीं है, तो फिर वो फ्लैट ही जाएगा। तो कोई कलर नहीं है फिर उसके अंदर, ऐसे ऐसे ऐसा मैं सोचता हूँ। और हमारे अमेरिका के पॉलिटिक्स के ऊपर अब ये बनाया हुआ है मैंने। ये जो हम्म। यहाँ पर अभी अमेरिका में चल रहा है कि जो, ये आपका कार्टून है सर। हाँ जी हाँ, ये मेरा है। वाह।
तो ये अभी अभी जो अमेरिका में हो रहा है वो एक कार्टून में मैंने बहुत अच्छा दिखाने की कार्टून कोशिश बनाया की है। सर। एक कार्टून में मतलब जरा मैंने, सी बात में सारी चीज समझ में आ रही है। बस बिल्कुल यही है और यही होता आया है, पिछले 5 सालों से यही चल रहा है। बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये इतनी डरावनी बात है एक्चुअली कि इसकी अहमियत लोगों को समझ में नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और कितना कितना भयानक है ये। अमेरिका जैसे देश के अंदर ये चीज हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ये अमेरिका जो कि इतना बड़ा लोकतंत्र है वहां पे, जी बिल्कुल खोखला हो और गया। अगर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा हेर फेर होता रहा और ये तो क्या होगा? खोखला हो गया है, खोखला हो गया है, पूरी तरह से खोखला हो गया है ये लोकतंत्र। तो सर खोखला करने के चक्कर में तो इंडिया में भी लगे हुए हैं। हाँ 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 बिल्कुल, और यहाँ पर तो बिल्कुल वो यशस्वी हो गए हैं। अमेरिका में खोखला तो, करने के चक्कर में तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है इंडिया में भी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और इतने फोर्सेस है जो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये इंटरनेशनलिस्ट जो लोग हैं ना, इंटरनेशनलिस्ट लोग और कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ इनको कहते हैं लिब्रांडू। वही वही बिल्कुल, वो लिब्रांडू, इंटरनेशनलिस्ट, और ये सब मिलके यहाँ पर इन्होंने पूरा खोखला बना दिया है इस देश को। और बड़ा गंभीर मामला है, बड़ी गंभीर चीज है वो। एक सर ये पुराना कार्टून हमारा भी देखिए, ये सर वो आजकल जो गंदे किस्म के जो राजनीति जो वो कहते हैं ना, वो जो दागदार छवि के जो नेता होते हैं, टेंटेड जो होते हैं, जी तो वो मतलब अब ये वो कह रहा है कि आपका घोषणा पत्र लिखना है। लिख दूंगा सर, आप कोई चिंता ना करें। मैंने कई साबुनों, डिटर्जेंट वॉशिंग मशीनों और गोरा करने वाली क्रीमों के लिए विज्ञापन लिखे। मतलब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है। साबुनों का देखते हैं आप विज्ञापन, ये भी कैसे भी मैलो साफ हो जाए, ये फलाना नहीं होता, नहीं है वो सब। कोई कंप्लेंट करने नहीं जाता। अब गोरा करने वाली क्रीमें बाजार में बिकती हैं, इन पे भी कोई कंप्लेंट करने नहीं जाता सर। उसी तरह नेता भी हैं, वो बिल्कुल अपने ऐसे बीच में जो होते हैं वो एजेंट रखते हैं कि जो वो कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए कॉपी लिखिए, तो वो उनके लिए कॉपी लिखते हैं। तो ये मैंने दिखाने की कोशिश करी है। बढ़िया, ये सर, क्या बात है। ये दो तो किस्म आप, की लक्ष्मियां हैं। जी एक काली लक्ष्मी है और हाँ, एक वो गोरी उसका लक्ष्मी। उसके उसका ड्रेस व्रेस भी वैसे ही बना दिया है। जी वो आराम से स्विस बैंक में रहती है। अब दिवाली का बहुत टाइम आ रहा है ना। बहुत बढ़िया। तो आप चित्र कैसे बनाते हैं श्याम जी? मैं सब पेपर पे बनाता हूँ, पेन से, ब्रश से, अच्छा, पेन से निब से। बनाते हैं। ये कौन सा रोटरिंग रोटरिंग है या गॉबलर, कौन नहीं सा नहीं, पेन है? रोटरिंग रोटरिंग नहीं सर। मैं अगर आप कहें तो 2 मिनट मैं जी आपको आजकल क्या है, तरह तरह के वो आ गए हैं आपके, विदेशी मतलब बाहर के ही पेन है वो। अच्छा, ये सकूरा कंपनी के पेन आते हैं। जी सकूरा एक जी जापानी कंपनी है, उसके पेन आते हैं। जी, उसमें रोटरिंग की तरह ही होती है उनकी निब, लेकिन वो रबर की होती है। अच्छा, और वो भी ये होते हैं 01 से लेके और 08 तक होते हैं। 8 तक होते हैं, जी जी, मैंने हाँ, देखे हुए हैं। अच्छा, उन्हीं में क्या है कि अब ब्रुश टिप के भी आ गए हैं। ब्रश के भी आते हैं। हाँ, ब्रुश टिप के आ गए हैं। हालांकि वो ब्रुश टिप हमें वो जमी नहीं कुछ, क्योंकि ब्रुश तो वो पतली जो होती है ना डंडी, उसी में पकड़ के मजा आता है। मैं यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, देखिए ये है, मैं ब्रश भी इस्तेमाल करता हूँ, दूसरा ब्रश पेन भी इस्तेमाल करता हूँ, इसको ब्रश पेन ये कहते ब्रुश पेन है आपका ना? हैं। जी, ये ब्रश पेन है। मैं समझ गया। तो कौन सी कंपनी का है? ये पेंटेल कंपनी का है, जापानीज है। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे पास है, मैं अभी दिल्ली आऊंगा तो मैं उसके 1-2 पैकेट लेके आऊंगा आपके लिए। अरे वाह साहब। बिल्कुल, मैं क्योंकि ये आपको बड़ा, दिखाता हूँ मेरे, 1 मिनट आप, मैं स्क्रीन से जरा आउट होऊंगा है। कोई मैं दिक्कत नहीं। आपको दिखाता हूँ जो मैं ब्रुश पेन जो हमारे यहाँ यूज करते हैं। दो जी, तीन किस्म के हैं। ये सर 3 किस्म के ब्रुश है मेरे पास। अच्छा, ये तो कैमलिन का है, सीधा अपना देसी पेन।
इसको खोलो जी, ये पुरुष है, जैसा आप दिखा रहे हो ना, जी सेम उसी टाइप का है ये भी है। बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, जुगाड़ से खोल के इसमें इंक भी डाल देते हैं। इंक डाल सकते हैं। अच्छा, और इसका जो टिप जो है वो उसका फाइबर की तरह है या पूरा ऐसा एक ही है वो चंक? है सर, उसका टिप जो है, ब्रश का टिप, वो एक्चुअल ब्रश का टिप हाँ वो एक्चुअल? पेप कुछ ऐसा है, कुछ रबर टाइप है। हाँ, मतलब एक्चुअल ब्रश नहीं है वो, ना 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 ना, कोई ब्रश बाल के वाल नहीं शेप, है उसमें। ब्रश का अच्छा, शेप है ये सर। आपकी सकुरा कंपनी का जो है, ये हम्म। भी ऐसे होता है, इसकी भी टिप ऐसे खुली होती है। अब ये जो है ना, इसको जो टर्न करोगे तो ये ऐसे थोड़ा सा कर्व हो जाता है। बाकी इन सबसे अच्छा पेन मेरे को ये लगा था, ये फिलेबल है और सबसे सस्ता पेन है। हम्म। इसमें क्या है कि इधर पीछे इंक भर लीजिए, हम्म। वही वाली आपकी जो रोटरिंग वाली इंक है, हम्म। और ये भाई साहब तरह तरह के अलग अलग नंबर्स में आते हैं। अच्छा। ये इसमें क्या होता है, इसमें थोड़े बाल वाल भी होते हैं हल्के फुल्के से, इसके बाल होते हैं, इसमें सिंथेटिक टाइप के बाल होते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये ये पुरुष ब्रश जो की होता तरह है है। ना, ये वाला तीसरा जो हाँ दिखा है वो ब्रश की तरह है वो। हाँ जी जी जी। लेकिन एक बात बताऊं सर, मैं जब कुछ भी कह रहा हूँ, कुछ भी काम कर लो, हम्म। लेकिन जो हम लोग जो, ये समझिए कि 1980 85 के जमाने में जो जो पुरुष से काम किया करते थे, अब मैं फिर से वही वापस ला रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसके लिए मुझे कंसंट्रेशन करनी पड़ रही है, लेकिन मैं 3 दिन से लगातार पुरुष पे ही काम करूँ। बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हाँ वो ये हाँ। बार बार डोबा दो, फिर बार बार उसे पुरुष को साफ करो, ये करो वो करो, लेकिन नहीं, अब मैं ये पेंटेल के दो चार पेन में लेके आऊंगा, दिल्ली आऊंगा तब। और इसका क्या होता है, इसका कार्ट्रिज अलग होता है और पेन और कार्ट्रिज अलग होते हैं। तो अंदर, इसके अंदर कार्ट्रिज होता है, ये देखिए। अच्छा, ये काफी दिन में खत्म होता होगा। नहीं, कार्ट्रिज बहुत, ये देखिए, ये अंदर उसका कार्ट्रिज है। अच्छा, इसकी कार्टिज होती है इसमें। जी। तो ये तो कार्ट्रिज बदल दीजिए तो दूसरा दूसरा भर दीजिए, तो कार्ट्रिज और पेन में सब लेके आऊंगा साथ में। एक कार्टिज कितने टाइम चल जाती है। एक कार्ट्रिज चलता है एक दो महीने चलता है। अच्छा अच्छा, वही है नॉर्मली, मतलब। अब बाकी ये जो पेन है, ये अपने सकुरा वकुरा के, ये तो यूज एंड थ्रो वाले पेन है, हाँ, लेकिन ज्यादा महंगे भी नहीं होते, इसलिए कोई बुरा भी नहीं लगता। और सबसे अच्छा तो अपना ब्रश और इंक, वो तो सबसे अच्छा है ही। सर, उस जमाने में हम लोग रोटरिंग रखा करते थे, हम्म। रोटरिंग से यूं करके तो बिल्कुल 90 के एंगल पे तो काम करना पड़ता था। बिल्कुल। ये सर क्या कार्टून क्या देखिए। क्या बढ़िया बात है, एक से एक के बाद एक कार्टून आपके आ रहे हैं। भाई, अब मेरे को वो चीज आ गई ना चलानी, तो अब मैं आपको बहुत कुछ दिखा पाऊंगा। और बिल्कुल। हम लोग यूज करेंगे। सर, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली कार्टून होते हैं। जी जी। कार्टून जो होते हैं वो सभी मतलब सही प्रकार के बताऊं होते तो हैं। सभी ईमानदारी की प्रकार बात। के सभी प्रकार के होते हैं कार्टून्स तो। हाँ, सोशल कार्टून मेरे को ज्यादा बढ़िया लगते हैं, मैंने बहुत बनाए भी है। जी बिल्कुल, सोशल कार्टून भी लेते हैं। और मैं अपने सब दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताएं, ताकि दिनमान ये जो हमारा उपक्रम है, जिस तरह से का उपक्रम ये पहली बार चल रहा है भारत में, कि जो करंट अफेयर्स कार्टून्स के साथ, तो इस उपक्रम को आप सब प्रोत्साहित करें और हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोग्राम हम आपके लिए ला सकते हैं। जब दोस्त लोग हमें पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम में हिम्मत आएगी, हम और भी ज्यादा बढ़िया तरह से काम दिखा सकते जी बिल्कुल सही कहा आपने। हैं। और ये, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हमने जो पहले काम किया वो बेकार किया, लेकिन हो सकता है अब हम पब्लिक की डिमांड पे भी काम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर और ऑल अब हमारा काम यही तो है, हम पब्लिक तक ही तो पहुंचना चाहते हैं, बीच में तो हमारे कोई भी नहीं है। तो हम हो सकता है पब्लिक से भी अच्छा काम करें, मतलब पब्लिक के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। जी बिल्कुल सही कहा। तो चलिए श्याम जी, मिलते हैं सर। मिलते हैं फिर, कल फिर मिलते हैं अपने नए जी कार्टून्स के साथ। जी जी और जी। नमस्कार। नमस्कार सर।